नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में आपका आधुनिक काव्य जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें पार्ट 2 मेघभूषण गुप्त जी का जो है पद है वो पढ़ रहे थे। पहले हमने सखी वे मुझसे कह के जाते पद पढ़ा, तो उसके बाद हमारा साकेत का ये श्रृंखला चल रही है। साकेत महाकाव्य का 9वां सर्ग है, साकेत महाकाव्य का 9वां सर्ग, और इस सर्ग में उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन इसमें किया गया है। किस प्रकार से उर्मिला ने अपने पति को वनवास पर भेज करके त्यागशील नारियों में अपना नाम लिखाया, तो ये इस पद का महत्वपूर्ण भाग है। उर्मिला का विरह व्यथा इसमें वर्णन की गई है। देखिए आज पद अगला, अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलील से समस्त धो डाला। भूल अवधि शुभ प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, उठती वह चौंक कर बोल कर जाओ। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें उर्मिला के मेघभूषण गुप्त के साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से उद्धृत जो रचना है ये, इसमें उर्मिला की मनोदशा का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से पति के वियोग में वो विरह से व्यथित है, विरहिणी नायिका के समान, और उस समय वो जो उसकी विविध मनोदशा हो रही है उसका मार्मिक चित्रण इसमें मेघभूषण गुप्त जी ने इसमें किया है। तो देखिए, अपने अतुलित कुल, अतुलित का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अतुलित माने श्रेष्ठ, कुल माने वंश, कि उर्मिला अपने जो श्रेष्ठ वंश है उसमें जब कलंक प्रकट हुआ, जो काला कलंक है वो प्रकट हुआ। अब काला कलंक कैसा, कैकेयी के द्वारा जो श्री राम को वनवास देना, ये अयोध्या के लिए क्या था, काला कलंक के समान था। तो ये अपने श्रेष्ठ कुल में जो काला कलंक प्रकट हुआ था, जो काला कलंक है वो लगा हुआ था अयोध्या के इस पावनी परंपरा में, एक तरह से दाग था, धब्बा था। कैकेयी के रूप में जो श्री राम को वनवास उन्होंने दिया, दशरथ का अकाल मृत्यु हो जाना, भरत का योगी का सा जीवन जीना, ये इस बात को दर्शाता है कि ये अयोध्या के लिए काला कलंक था। तो वो उर्मिला अपने जो श्रेष्ठ कुल में, जो अवध का कुल था, रघुकुल था, उस रघुकुल के श्रेष्ठ वंश में जो काला कलंक था उसको उस कुल वाला ने, वह सब किसके लिए आया है यहाँ पर, उस कलंक के लिए जो कैकेयी के कारण लगा था, ठीक है ना, कैकेयी के कारण जो कलंक लगा था उस कुल वाला ने, उस श्रेष्ठ अच्छे कुल में उत्पन्न हुई उस बाला ने, उस युवती ने, बाला माने युवती, उस युवती ने, यानी वो युवती कौन है, उर्मिला, उस युवती उर्मिला ने अश्रु सलील में आंसुओं के जल से, आंसुओं के सलील में जल, आंसुओं के जल से समस्त धो डाला। सारा है वो कलंक है, उर्मिला ने धो दिया, अर्थात उस कलंक को मिटा दिया। किसने, उर्मिला ने अपने अच्छे आचरण से, अपने पति परायण आचरण से, अपने त्याग से, उस कैकेयी के द्वारा जो प्रकट किया गया था काला कलंक, जो अयोध्या के जो नगरी थी, अयोध्या के ऊपर कलंक लग गया था, उस कलंक को उस अच्छे कुल में उत्पन्न हुई युवती उर्मिला ने अपने विरह वेदना के आंसुओं से उसको धो डाला, अर्थात उस कलंक को एक तरह से समाप्त कर दिया। तो ऐसी वो बहू है वो आई थी यहाँ पर अयोध्या में। भूल अवधि शुभ प्रिय से, अब उर्मिला की विरह व्यथा का, मनोदशा का चित्रण करते हैं मेघभूषण गुप्त जी कहते हैं कि अपने प्रियतम के आने की अवधि, भूल अवधि में भूल करिए, अवधि मैंने उस 14 वर्ष की जो वनवास की जो अवधि थी उस अवधि को शुद्ध मैंने भूल करके उसको याद नहीं आई, ठीक है ना, शुद्ध प्रिय से, यानी प्रियतम को याद करते करते वो इस बात को भूल गई, कौन उर्मिला, कि वो उस समय कहती जगती, यानी जगती हुई मैंने जागती हुई, कभी कभी वो कहने लगती है कि कभी आओ हे प्रियतम तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, अर्थात
उर्मिला विरह रेखा की जो उन्माद दशा है, जिसमें उसका चित्त अस्थिर हो गया है, उस समय वो ये भूल गई है कि मेरे प्रीतम की अवधि अभी बीती नहीं है, अर्थात 14 वर्ष के उपरांत वो पुनः उनका अयोध्या में आगमन होगा। लेकिन ये चीज वो भूल जाती है, उन्माद दशा के कारण, विरह की वेदना के कारण उर्मिला भूल जाती है कि मेरे प्रियतम है जो अभी आने में उनका समय है। फिर भी वो ये कहती है, जागती हुई सी कहती है, कभी आओ हे प्रियतम तुम आ जाओ, क्योंकि उसको ये भान नहीं है। उठती वह चौंक कर बोल कर जाओ, और कभी कभी वो इस विरह की इस मनोदशा से पीड़ित वो ये कह उठती है, चौंक करके कह उठती है कि हे प्रियतम तुम श्री राम, हे प्रियतम तुम श्री राम व सीता के साथ वनवास को जाओ, साथ सहर्ष वनवास को चले जाओ। तो इस प्रकार से यहाँ पर उर्मिला की जो है उन्माद दशा का वर्णन किया गया है। उन्माद दशा का वर्णन है इसमें किया गया, तो ये आप विशेष वाले बिंदु में ले सकते हैं। तो ये उर्मिला का जो अत्यधिक विरह वेदना के कारण उसको ये भान नहीं है, कभी ये सोचती है कि मेरे प्रियतम अवधि है वो उनकी पूर्ण हो चुकी है, अब वो आ जाएंगे, तो वो बोलती है कि आ जाओ। और जैसे ही फिर कभी कभी चौंक करके सोते हुए चौंक करके बोलती है कि ये प्रियतम तुम श्री राम और सीता जी के साथ शहर से वन को चले जाओ। तो ये जो दशा इसमें मार्मिक दशा है वो उर्मिला की बताई गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, और आपके अनुप्रास है, रूपक अलंकार की प्राप्ति इसमें हो रही है। तो ये आप विशेष वाले बिंदु में लिखेंगे। और उर्मिला की विरह वेदना की जो एक तरह से उन्माद दशा है उसका वर्णन इसमें किया गया है। उर्मिला का चित्त अस्थिर हो गया है, इस कारण से कभी वो जाओ कभी आओ ये संबोधन करती है। तो ये इस विरह की अत्यधिक वेदना के कारण वो करती है। तो ये आप उसमें विशेष वाले बिंदु में लिखेंगे। अगला जो पद है देखिए, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप, आंखों में प्रिय मूर्ति थी भूले थे सब भोग, हुआ योग से अधिक उसका विस्म वियोग, 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। तो देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण पद है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पद है, ये परीक्षा में 2 बार आया हुआ है, तो आप इसको ठीक से देखेंगे। मानस मंदिर में इसमें भी वही विरह उर्मिला की जो मार्मिक विरह की स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। इस प्रकार से अपने पति के चले जाने पर, वनवासी हो जाने पर, पीछे से उनकी स्मरण में उनकी याद करती करती वो अपने पति का ही ध्यान करती है उर्मिला। तो इसका वर्णन इसमें किया गया। देखिए मेरे संगुप्त जी कहते हैं कि मानस मंदिर में सती, मानस मंदिर का अर्थ हो गया मन रूपी मंदिर, रूपक अलंकार है यहाँ पर, मन रूपी मंदिर, मन को इन्होंने मंदिर बना लिया उर्मिला ने। उस सती साध्वी ने अपने मन रूपी मंदिर में अपनी पति की प्रतिमा मैंने मूर्ति को धाप मैंने स्थापित कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ये मन रूपी क्या हो गया, मन रूपी मंदिर में उसने उर्मिला ने मन रूपी मंदिर में अपने प्रियतम की क्या कर ली, अपने प्रियतम की मूर्ति है वो स्थापित कर ली। तो ये इसमें मन रूपी मंदिर में अपने प्रियतम की मूर्ति को स्थापित कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि वह उनके हृदय में बसे हुए हैं और दिन रात उनका स्मरण वो करती रहती है। जलती सी उस विरह में बनी आरती आप, बहुत अच्छी पंक्ति है, जलती सी। वो विरहिणी उर्मिला है, वो अपने प्रियतम के विरह में, उस विरह में यानी उस अपने पति की याद में, उनके स्मरण में वह विरहिणी नायिका अर्थात उर्मिला है,
वो जलती रहती है। बनी आरती आप स्वयं उनके मन रूपी मंदिर में जब लक्ष्मण की मूर्ति है वो इन्होंने स्थापित कर ली है, तो उस मूर्ति को स्थापित करते हुए वो एक पुजारिनी की भांति वो स्वयं ही आरती बन गई है। कौन? स्वयं आरती बन गई है। उर्मिला स्वयं ही उनकी आरती बन गई है। स्वयं ही आरती बन गई है। बहुत अच्छा पद है इसमें। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब वो, और उर्मिला के नेत्रों में हमेशा अपने प्रिय की, अपने पति की मूर्ति है वो विद्यमान रहती है। अपने आंखों में अपने प्रिय को याद करती रहती है, एक क्षण भी अपने पति के मूर्ति को ओझल नहीं होने देती। तो आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, जो राजमहल के सुख वैभव भोग थे वो उर्मिला भूल चुकी थी, अर्थात उन्होंने उसका त्याग कर दिया था। उन राजमहल के सुख भोगों को, राजमहल के सुख भोगों को उर्मिला ने त्याग दिया था। तो वह भूल चुकी थी सारे जो राजमहल के सुख भोग होते हैं वो सब के सब अपने प्रियतम की याद में सब उन्होंने त्याग दिया। स्वयं साध्वी की तरह, एक सती साध्वी की तरह उन्होंने जीवन यापन किया। अगला पद देखिए, अगली पंक्ति देखिए, हुआ योग से भी अधिक उसका विश्व वियोग, यानी उर्मिला का विरहिणी जो उर्मिला है उसका जो इस प्रकार से भोगों का त्याग करके एक सती साध्वी के समान वो जीवन यापन करती थी, उससे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जो विषम का हो गया भयंकर, उसका भयंकर जो वियोग है, विरह वेदना है, उस विरह वेदना के सामने तो योग से भी अधिक कष्टकारी उसने जीवन वो जीती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से योग में मनुष्य जो योगी है वो अपने शरीर को तपाता है, कष्ट देता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उर्मिला है अपने प्रियतम के स्मरण में, उनकी याद में, वियोग में अपने शरीर को कष्ट देती है, या इस प्रकार से दिन दिन है वो क्षीण होती जा रही है। तो उनका जो वियोग या विरह वेदना है वो योग से भी अधिक पीड़ादायक है, कष्टदायक है। ठीक है, इस पंक्ति का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। 8 पैर 64 घड़ी, वो उर्मिला 8 पहर और 64 घड़ी जो है अपने प्रियतम का ध्यान करते रहते हैं। प्यारे विद्यार्थी, एक बात बताना चाहूंगा, एक पहर में आपके 3 घंटे होते हैं और एक पहर में 8 घड़ी होती है। ठीक है, एक पहर में 8 घड़ी होती है, तो 8 पहर के 8 घड़ी हो गई, 8 घंटे 64 हो गई। तो 8 गुणा 8 जो 64 है वो तो हो गई घड़ी, और एक पैर में होते हैं 3 घंटे और एक पैर में 8 घड़ी होती है। तो इस प्रकार से 64 घड़ी और दिन आपको समझ में। कहने का तात्पर्य 8 पैर 64 घड़ी का मतलब रात दिन, रात दिन उर्मिला अपने स्वामी का ही ध्यान, केवल अपने प्रियतम का, अपने लक्ष्मण का ही, प्रिय पति लक्ष्मण का ही ध्यान वो स्मरण वो करती रहती है। छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान, और इस कारण से सारा उसका आत्मज्ञान था, स्वयं का ज्ञान था वो भूल गई थी। स्वयं का ज्ञान वो पूर्ण रूप से भूल चुकी थी। छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान, यानी अपना जो आत्मज्ञान था वो पूरी तरह से वो भूल चुकी थी। स्वयं का ज्ञान, स्वयं का भान उसको बिल्कुल भी नहीं रहा था। इस प्रकार एक निष्ठ भाव से अपने पति को याद करती, अपने पति का ही स्मरण करती, अपने पति का ध्यान करती। उसको उन्होंने अपने मन रूपी मंदिर में एक मूर्ति के समान स्थापित कर लिया, और उसी की जो आरती है वो पुजारी की भांति वो स्वयं आरती की लो बन करके वो रहती थी, और उसका जो जीवन था वो एक सती साध्वी की भांति था, और उसका कष्टकारी जीवन योग से भी अधिक पीड़ादायक था। और 8 पैर 64 घड़ी वो अपने प्रियतम का ही ध्यान स्मरण करती रहती थी, और इसके कारण उसने अपना जो स्वयं का ध्यान था वो बिल्कुल भी वो नहीं रख पाई। तो इस प्रकार से जो उर्मिला है अति विरह का जीवन वो जी रही है। अत्यधिक विरह वेदना का मार्मिक चित्रण इसमें पद में किया गया है, मार्मिक वर्णन इसमें हुआ है। तो आशा करता हूँ ये जो पद है आपको समझ में आ गया होगा। शब्दावली की बात करें तो तत्सम प्रधान शब्दावली है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। मातृक छंद की यतिगति इसमें उचित है, या विशेष वाले बिंदु में लिखेंगे मातृक छंद की यतिगति उचित है।
शब्दावली, तत्सम शब्दावली है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास है, रूपक है, अलंकार की बात करें तो रूपक है, काव्यलिंग अलंकार है और आपके अनुप्रास अलंकार है, इसका सुंदर प्रयोग है इसमें किया गया है, छंद की यतिगति उचित है। तो इस प्रकार ये जो बिंदु है आप किस में लिखेंगे, विशेष वाले बिंदु में लिखेंगे। तो आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों ये जो पद है वो इतने, अगले वीडियो में आपको आगे साकेत के अगले जो पदों की व्याख्या हम करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत जय हिंदी।